नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जो 2011 में जो केमिस्ट्री का पेपर हुआ था, MPTET, HSTET भी कह सकते हैं आप उसको। उसका जो पेपर हुआ था वो कैसा हुआ था, ये आज मेरे हाथ में लगा है पुराना पेपर जो मैंने खुद ने दिया था, और उसका मैंने PDF बनाकर आपके सामने उसके क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ कि इस टाइप का पेपर आया था। और इसी पेपर की बदौलत जो है मेरा फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हुआ था 2011 के एग्ज़ाम में। और उसके बाद 2018 का एग्ज़ाम हुआ था। 2018 का पेपर तो आपके पास अवेलेबल है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड साइट पर जाओगे वहाँ पर आपको मिल जाएगा। लेकिन ये वाला पेपर नहीं है, ये वाला पेपर मुझे मिला है और उसका जो PDF बना के आपके सामने पेश है। पेपर अच्छा था, मेहनत अच्छी करनी पड़ती है। रेगुलर अगर मेहनत रहेगी, आपकी कंसिस्टेंटली मेहनत रहेगी, तो आप निश्चित ही सफल हो जाओगे। देखिए कुछ क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चन बने थे, इसमें बोनस भी आए थे, सब अलग अलग तरह से क्वेश्चन थे, पर पेपर ठीक ठाक था। जैसे गलत कथन को चुनिए, तो इसमें गलत कथन को चुनना था, तो इसका ऑप्शन वैसे ये तो बोनस में गया था, बोनस मतलब रिजेक्ट हुआ था क्वेश्चन ये वाला। इसका वैसे ऑप्शन ये वाला सही था कि C2H5SH के pKa का मान C2H5OH के मान से अधिक होता है। इसका कम होता है, 10 के समथिंग होता है, इसके 16 के समथिंग होता है pKa वैल्यू। तो ये वाला ऑप्शन जो था वो गलत था, गलत कथन में। ओके। अब अगला क्वेश्चन जो आया था, RMgX डज नॉट रिएक्ट विथ फॉलोइंग मेटल हेलाइड्स। निम्न धातु हेलाइड से अभिक्रिया नहीं करता है, सोडियम क्लोराइड से क्रिया नहीं करता है, कौन? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMgX। अगला क्वेश्चन था कांगोरेड। मतलब ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि 100 क्वेश्चन है, सिर्फ इनके आंसर बताएंगे और आपको ये तरीका मालूम पड़ जाएगा कि ये पेपर कैसा आया है, कैसा आया था 2011 में। और अपने साथियों को, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मैंने वैसे कमिटमेंट भी किया था कि हो सकेगा तो बैच चालू करेंगे, लेकिन उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया, इसलिए अभी फ़िलहाल कोरस्पॉन्ड कर रखा है कि नेक्स्ट टाइम देखेंगे कभी। अभी जैसे ही अगर ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, डिमांड होती है, तो फिर कुछ सिलेक्टेड टॉपिक या ट्रिक्स वाली बैचेज स्टार्ट कर देंगे आपके लिए। चलिए, कांगोरेड निम्न का उदाहरण है, किसका उदाहरण है? डिसहेजोरंजक का उदाहरण है कांगोरेड। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्विनोलिन के फ्रिंडलैंडर संश्लेषण निम्न का संघनन होता है, किसका संघनन होता है इसमें? ये वाला भी बोनस में गया था, ड्यूक का बोनस में है ये। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्न तत्वों अधिक से कम मात्रा में उपस्थिति का सही क्रम है। तो सही क्रम है कैल्शियम रहता है ज़्यादा मात्रा में, फिर पोटेशियम और फिर सोडियम, ये वाला क्रम है। अगला है आपके पास, प्रोटीन की द्विकुंडली संरचना निम्न के कारण है। द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगला है, हिस्टोन के लिए सही नहीं है, ये गर्म करने पर स्कंदित हो जाते हैं, ये बात सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन जिनमें प्रोस्थेटिक समूह पाया जाता है कहलाता है, उसको कौन सी प्रोटीन कहते हैं? संयुग्मी प्रोटीन कहते हैं भैया उसको, जिसमें प्रोस्थेटिक समूह पाया जाता है। एमिनो अम्ल जिसमें किरेल कार्बन परमाणु नहीं पाया जाता है। ग्लाइसिन एक ऐसा अकेला एमिनो एसिड्स है जिसमें किरेल कार्बन परमाणु नहीं पाया जाता है। ग्लाइसिन में किरेल कार्बन परमाणु नहीं पाया जाता। ग्लाइसिन NH2 CH2 और COOH। होता क्या है कि जिस कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो उसको किरेल कार्बन कहते हैं, और ग्लाइसिन में नहीं होता है। आगे बात करें, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अधिकांश अल्फा एमिनो अम्लों में होता है। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले अधिकांश अल्फा एमिनो अम्लों में होता है, कौन सा विन्यास होता है? तो यहाँ पर जो होगा इसका L विन्यास। ओके, L विन्यास। अगला है क्वेश्चन आपके सामने हाजिर, निम्न एक ट्रांसमेटलेशन का उदाहरण है। इसका पहला वाला ऑप्शन सही है, वैसे ये ड्यू में जा रहा था, ड्यू में इसलिए कि ये शायद उसमें रिजेक्टेड क्वेश्चन में गया हो। अगला है आपके सामने हाजिर क्वेश्चन, एसिड क्लोराइड में एथिलीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया से प्राप्त यौगिक जल अपघटन के पश्चात देता है। क्या देता है ये जल अपघटन के पश्चात? ब्यूटेनॉन देता है। ओसोजोन कंटेन है ना, ओसोजोन में निम्न क्रियात्मक समूह पाया जाता है। तो ओसोजोन में ये वाला क्रियात्मक समूह पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट पढ़ोगे, ग्लूकोज की रिएक्शन पढ़ोगे, वहाँ पर ये देखने को मिलेगा। निम्न में से कौन अपचायक शर्करा है? भाई साहब, सुक्रोज जो है एक अकेली ऐसी अपचायक शर्करा है, बाकी सभी जो है अनअपचायक शर्करा है। ओके, ग्लूकोज में हेमिकीटल, कीटल, एल्डिहाइडिक कीटोन ग्रुप कुछ भी नहीं होता सुक्रोज में। ओके, इसीलिए ये होता है।
तो निम्न में से कौन सा अपचायक शर्करा है? तो सुक्रोज है। घन काटन है, सेल्यूलोज नाइट्रेट को घन काटन कहते हैं। इसमें जो है निम्न में से कौन सा एरोमेटिक प्रकृति का नहीं है? ये वाला भैया, इसमें ये एरोमेटिक प्रकृति का नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये वाला कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज आ जाएगा, डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, तो ये वाला होगा इसका। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हंट्स संश्लेषण को निम्न के विरचन में प्रयुक्त करते हैं। किसके विरचन में प्रयुक्त करते हैं भैया? तो इसको जो है पायरोल डेरिवेटिव के बनाने में करते हैं, पिरोल डेरिवेटिव्स, है ना। कुछ अंशदी ऐसे लगा रखे थे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में निम्न एमाइड होता है। कौन सा एमाइड होता है? ये वाला एमाइड। 69 वाला क्वेश्चन है आपके सामने हाजिर। मेथिल ऑरेंज निम्न क्षेत्र में अवशोषण दर्शाता है, तो इसका जो है 480 से 490। एन एग्जाम्पल ऑफ बेसिक एमिनो एसिड्स इज, तो सारे जो है एमिनो एसिड्स के एग्जाम्पल याद किए थे मैंने। बेसिक कौन से होते हैं, एसिडिक कौन से होते हैं और न्यूट्रल कौन से होते हैं, तो उसमें आ रहा था ये वाला सही ऑप्शन जो है वो एक क्षारीय एमिनो एसिड्स का नाम है लाइसिन, लाही है। लाइसिन, हिस्टिडीन और कुछ याद किया था इस टाइप से। तो लाइसिन जो है वो एक क्षारीय एमिनो अम्ल का उदाहरण, लाइसिन। आगे बात करते हैं। तेल वसा में असंतुलता की मात्रा निम्न से संबंधित है, आयोडीन के मान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न यौगिक में क्षारकता का सही क्रम है, पाइपिरिडीन, पिरिडीन और पिरोल, ये इनका सही क्रम है। एपिमर्स का सही उदाहरण है ग्लूकोज और मेनोस, इनमें C2 कार्बन पर विन्यास भिन्न होता है, तो वो आपस में क्या कहलाते हैं? एपिमर्स कहलाते हैं। निम्न में जो लिपिड्स में नहीं होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट निम्न में जो लिपिड्स में नहीं आते, तो कार्बोहाइड्रेट नहीं आता भैया। अगला है आपके सामने हाजिर, रफ विधि निम्न के लिए प्रयुक्त होती है, शर्करा श्रेणी के अवरोहण के लिए प्रयुक्त की जाती है। निम्न में से सबसे कम एरोमेटिक प्रकृति वाला यौगिक कौन है? फ्यूरॉन है। यौगिक जो डिल्सेल्डर अभिक्रिया देता है, भाई साहब कौन डिल्सेल्डर अभिक्रिया देता है इसमें? इसमें जो है डिल्सेल्डर अभिक्रिया कौन देगा? फ्यूरॉन देगा, है ना। फ्यूरॉन, पिरोल, थाइपिन, पिरिडीन है इसका पिरिडीन है। नेक्स्ट है, स्क्रॉप संश्लेषण निम्न का एक उदाहरण है। किसका एग्जाम्पल है? 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा, 1,4 योगात्मक प्रयोग उत्पाद बनाएगा। ग्रिग्नाल अभिकर्मक कार्बन डाइसल्फाइड से अभिक्रिया कर अम्लीय जल अपघटन पर निम्न यौगिक देता है, डाइथायोनिक अम्ल देता है। चलिए, संगनल बहुलक का एक उदाहरण है ग्लिप्टल, संगनल बहुलक का उदाहरण है। नेक्स्ट है, कैप्रोलेक्टम निम्न के विरचन के लिए एक प्रारंभिक यौगिक है, नाइलॉन 6 है। नाइलॉन 6 के कैप्रोलेक्टम के बहुलीकरण से नाइलॉन 6 बनता है। ऑर्लोन निम्न के बहुलीकरण से प्राप्त होता है, एक्रिलोनाइट्राइल। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन में हीम तथा ग्लोबिन का अनुपात जो होता है 6:94 होता है। निम्न में हीमोपिरोल कौन सा है? भैया डी वाला जो है उसको हीमोपिरोल कहते हैं। हीम तथा हीमिन आयरन क्रमशः निम्न ऑक्सीजन अवस्था Fe2 तथा Fe3 कंडीशन में पाए जाते हैं ये। नेक्स्ट है आपके सामने हाजिर, मानव शरीर में कैल्शियम निम्न रूप में पाया जाता है, कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। नाइट्रोजिनेस द्वारा नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन अमोनिया में परिवर्तन के दौरान MOFE प्रोटीन निम्न संख्या में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रिया होती हैं, तो इसका जो है सही ऑप्शन होना चाहिए डी वाला 8। माल्टोज निम्न का डाईहेक्सोज है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होता है माल्टोज में। ओके, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज किस में होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज तो सुक्रोज में होता है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज दो जो माल्टोज से मिलकर बनी हो, माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बनता है। नेक्स्ट है आपका, रेशेदार प्रोटीन के लिए असत्य कथन है, ये जल में विलेयशील है, ये वाला असत्य कथन है। उस अभिकर्मक का चयन कीजिए जो अल्फा एमिनो अम्ल के केवल एमिनो समूह से क्रिया करता है, एसिड क्लोराइड तथा नाइट्रस अम्ल दोनों। फिशर इंडोर संश्लेषण में निम्न माध्यमिक के रूप में होता है इनेमिन। फ्यूरेन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के आक्रमण सामान्यतः निम्न स्थान पर होता है, कौन सा? C2 पोजीशन पर। कौन सी? C2 पोजीशन पर। नेक्स्ट, प्रोटीन से विकृतीकरण के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए, यह प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में परिवर्तन करता है, ये वाला इसका सही ऑप्शन। वैसे ड्यू मतलब ये है कि इनका वापस से कुछ रिजेक्ट हुए थे क्वेश्चन। मृदु अम्ल और मृदु क्षार के युग्म का चयन कीजिए, Ag+ और I वो ये वाला जोड़ा है। नेक्स्ट है,
एन m/5 H2SO4 की नॉर्मलता का मान क्या होगा, n/2.5। नेक्स्ट, जल में विलेयता का सही क्रम है, सही क्रम है LiI ग्रेटर देन LiF। Ag2+ निम्न के साथ सर्वाधिक स्थायी यौगिक बनाएगा, तो ये जो है भैया Ag2+ Cl- के साथ स्थायी यौगिक बनाएगा। स्थायित्व का सही क्रम है NO+, देन NO, देन NO-। तो इनकी जो है वो बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से बता रखा कि जिनके अंदर ज़्यादा बॉन्डिंग होगी उनका स्थायित्व का क्रम ज़्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, 17, 16, 15। चलो आगे बढ़ते हैं। 15, 16, 17, मतलब यहाँ पे 2 बॉन्ड ऑर्डर आएगी, है ना, और 2.5, 1.5, 2.0 और ये 2.5 बॉन्ड ऑर्डर का एक क्रम है। तो उस हिसाब से इस स्थायित्व का सही क्रम है NO+, देन NO, देन NO-। तो NO+ में कितने, 15 इलेक्ट्रॉन है, तो 2.5 बॉन्ड ऑर्डर आ रही NO में, फिर NO आ रहा है, फिर NO-, है ना। तो NO, NO+, देन NO, देन NO-। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं भाई, 14, सॉरी 14 आ रहे हैं, ये तो कुछ अलग ही, 14। और इसमें कितने आ रहे हैं, 8 और 7, 8 और 7, 15, और 7 और 9, 16। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगी, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितनी आएगी, 3 आएगी, और यहाँ आएगी 2.5 आएगी। तो ये वाला ऑर्डर इस स्थायित्व का। चलिए एक चीज़ और है, अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से कर ली, तो केमिकल बॉन्डिंग के तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो अच्छे से कर लीजिएगा। वान हाफ फैक्टर, ये वाला सामान्य मोलर मास बटे प्रेक्षित मोलर मास। चलिए, कक्षी कोणीय आघूर्ण निम्न रूप में प्रदर्शित किया जाता है, ये वाला सी वाला ऑप्शन सही है इसका। निम्न में से कौन सा अणु ध्रुवीय प्रकृति का है भैया, कौन सा अणु जो है ध्रुवीय प्रकृति का है, तो यहाँ पर जो है उपरोक्त में से कोई नहीं वाला ऑप्शन है। ठीक है, ना ना, सी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन जो है ध्रुवीय प्रकृति का। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो है बॉन्ड जो है वो ध्रुवीय बंध होता है। नेक्स्ट है, बामर श्रेणी की रेखाएं निम्न क्षेत्र में पाई जाती है, दृश्य क्षेत्र में। कौन से, बामर श्रेणी की रेखाएं निम्न क्षेत्र में पाई जाती है, कौन से में, दृश्य क्षेत्र में। ठीक है, यूवी में लाइमन श्रेणी की रेखाएं पाई जाती हैं, यूवी में, और दृश्य क्षेत्र में बामर की, और लाइमन, बामर, पाशन फुंड ब्रैकेट, ये सभी IR रीजन में पाई जाती हैं। ओके, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से लिया गया क्वेश्चन ये। ठोसों की ऊष्माधारिता के संबंध में गलत कथन को चुनिए, यह ताप से अप्रभावित रहती है। भाई साहब, निम्न के 0.1 मिलियन में किस विलियन का परासरण दाब सबसे अधिक होता है, तो जिसमें आयनों की संख्या अधिक होगी, सबसे ज़्यादा आयनों की संख्या होगी AlCl3 में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विलियन राउल्ट के नियम का धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसमें डी वाला ऑप्शन है। निम्न में से आदर्श विलियन का चयन कीजिए, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। अवाष्पशील विलय युक्त विलियन का परासरण दाब निम्न के कारण बढ़ता है, विलियन की सांद्रता बढ़ाने पर। ओके, 1000 ग्राम जल में प्रत्येक का 5 ग्राम लेकर सुक्रोज, ग्लूकोज, ग्लाइकोल तथा यूरिया विलय किए गए, निम्न में से किसके विलियन का क्वथनांक सबसे अधिक होगा। तो यहाँ पर जो है किसके विलियन का क्वथनांक सबसे अधिक होगा, इसका सही आंसर है यूरिया का। चलिए, मोललता के समानुपाती, है ना, तनु विलियनों का क्वथनांक का उन्नयन किसके समानुपाती होता है, मोललता के समानुपाती होता है। नेक्स्ट है, एक प्रकाश रसायन प्रक्रिया की क्वांटम लब्धि फाई है को निम्न रूप में दर्शाया जा सकता है, अभिक्रिया करने वाले अणुओं की संख्या बटे विकिरण की अवशोषितों की क्वांटों की संख्या। नेक्स्ट है, रासायनिक संदीप्ति निम्न का उदाहरण है, किसका है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का विपरीत उदाहरण है। CO2 के सम्मित तनन कंपन निम्न में सक्रिय होते हैं, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। सही कथन को चुनिए, H2+ का बंध क्रम वही है जो He2+ का, बिल्कुल वही होगा क्योंकि He2+, ओके, ये बॉन्ड ऑर्डर से लिया गया है। H2+ का बंध क्रम वही है जो He2+ का। तो भाई साहब
एक तो लिया अपनों ने He2+, इसका जो है कितना आएगा, इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, 3 इलेक्ट्रॉन है। और H2 के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, H2+ के पास कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। सिंपल कॉन्सेप्ट है भैया। ये जो है इस तरीके से आणविक ऑर्बिटल आरेख बनाएंगे आप, और इसमें जो है ये देखेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये H और ये H+, तो 1 ही इलेक्ट्रॉन आएगा। तो 1 - 0/2, तो कितनी बॉन्ड ऑर्डर आ रही, हाफ आ रही बॉन्ड ऑर्डर। और यदि He2+ लेंगे तो एक तरफ He ले लिया और एक तरफ He+ ले लिया, तो यहाँ पर 2 तो ये हो गए और एक ये 3 हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन ये भर दिए। तो यहाँ पर 2 - 1/2, तो वो कहो आ रहा है 1/2, मतलब दोनों की बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रही है। चलिए आगे बढ़े, दोनों की बॉन्ड ऑर्डर हाफ आ रही है। अगला देखो आप, संकरित कक्षकों के कुछ तरंग फलन के मान नीचे दिए गए हैं, इसका सी वाला ऑप्शन सही है। उपरोक्त में से sp संकरित कक्षकों के 2 तरंग फलन चुनिए। ठीक है, तरंग फलन चुनने थे इसमें से ए तथा बी। ठीक है, या फिर चलो आगे बढ़ते हैं। इस टाइप का कुछ पेपर था ये। H2+ आयन के लिए साइन स्क्वायर का मान निम्न है, डी वाला ऑप्शन इसका सही है। परमाणु कक्षकों के रेखीय संयोग के दौरान एस कक्षक निम्न में से संयुक्त होता है, किससे संयुक्त होता है भैया, PZ से संयुक्त होता है। किससे, PZ से। PX का सोचते हैं बहुत सारे बच्चे, नहीं, PZ। अष्टफल की संकुल के लिए क्रिस्टल क्षेत्र ऊर्जा जो होती है 3Dn > 4Dn। अगला क्वेश्चन आया है आपके, D6 आयन के उच्च चक्रण तथा निम्न चक्रण अष्टफल की संकुलों के लिए LFSE है ना, LFSE द्विगेंद्र क्षेत्र स्थिरीकरण ऊर्जा का मान क्रमशः होता है। तो ये वाला ए वाला ऑप्शन इसके लिए सही है। ठीक है, कैलकुलेट करके निकालेंगे, ए वाला आएगा। स्पेक्ट्रोस्कोपी जो प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है, रमन है। नोरिस टाइप फर्स्ट प्रक्रिया में निम्न का विलोपन होता है। किसका विलोपन होता है भैया, CO का विलोपन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड वाली है। मृदु अम्ल का सही उदाहरण है BF3 है यहाँ पर। निम्न लिगेंडों में ट्रांसदिष्टकारी प्रभाव का सही क्रम है ना। ट्रांसदिष्टकारी कौन किसको जो है ये करेगा, जैसे कि ग्रुप जुड़े रहते हैं लिगेंड के फॉर्म में, तो कौन किसके अपोजिट जुड़ेगा उसका क्रम दे रखा है। ठीक है, तो H2 का सबसे कम है, देन NH3, देन Cl-, देन Cn-। ओके, अगर कहीं H2O जुड़ा हुआ तो H2O को रिफ्लेक्स करने का, रिजेक्ट करने का सबसे पहले कौन करेगा, उसको प्रतिस्थापित Cn- करेगा। चलिए नेक्स्ट, द फॉलोइंग रिलेशन इज रिलेटेड विथ, किससे रिलेटेड हैं ये भैया, फुंड से हैं, बामर से हैं, लाइमन से हैं, किससे हैं, तो ये जो है फुंड श्रेणी से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट, निम्न धातु आयनों में G गुणक के मान सही, डी वाला सही है इसका। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण निम्न रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसका सही वाला जो है वो बी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा, बी वाला ऑप्शन। बहुत काटापीटी कर रखी, कुछ भी मतलब बहुत इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो, जैसे समझ में नहीं आ रहा है ना, काटापीटी करे, लेकिन जो बता रहा हूँ वो लगभग लगभग पूरे पूरे सही है। कुछ एक हाथ कुछ एक्सेप्शन हो सकता है, जो क्या हुए थे कि रिजेक्ट हुए थे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन लगभग 10-15 क्वेश्चन तो रिजेक्ट हुए थे। जैसे 2018 वाले एग्जाम में भी 22 क्वेश्चन रिजेक्ट हुए थे, इसमें भी कुछ रिजेक्ट हुए थे। तो अब रिजेक्ट वाला तो है ही नहीं अपने पास कि कौन सा रिजेक्ट हुआ था। क्रॉम्पटन अंतरण डेल लैम्डा निम्न के बराबर है, ए वाला 137 वाला क्वेश्चन है। इसका धातु संकुल के क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के लिए सही कथन है, इसके अनुसार धातु लिगेंड बंधन शुद्ध रूप से स्थिर विद्युत है। निम्न में से किसके लिए F गुणक का मान सर्वाधिक होगा, साइनाइड के लिए। सभी का वैल्यू भी लिख रखी वैसे। धातु संकुल जो ज्यामिति तथा प्रकाशीय समावता दोनों प्रदर्शित करते हैं, बी वाला ऑप्शन सही है इसका। इसमें जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाले थे, T2G3 Ag2 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए चुंबकीय आघूर्ण ये आएगा 5.92 आएगा। फिर है अष्टफल की, चतुष्फल की तथा वर्ग समतली संकुलों के लिए 10 DQ के मानों का निम्न क्रम में होता है, ये वाला सी वाला सही है।
एक बंद पात्र में द्रव का वाष्प दाब निम्न पर निर्भर करता है, सभी पर। एक बंद पात्र में द्रव का वाष्प दाब निम्न पर निर्भर करता है, द्रव की मात्रा, पात्र के आयतन और ताप, उपरोक्त सभी आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनायनीकृत विलेय की जलीय विलयन की मोलरता क्या दे रखी है? -15 डिग्री सेल्सियस पर जमता है क्योंकि होगी। इसका जो है बी वाला ऑप्शन जो है सही है। कैल्शियम नाइट्रेट के विलयन में NO3 -0.06 am विलयन की मोलरता, बी वाला ऑप्शन सही है। एक विलयन 120 ग्राम एसिटिक अम्ल तथा 9 ग्राम जल में मिलाकर बनाया गया जल का मोल अंश होगा 0.2। सही कथन का चयन कीजिए, NO अणुचुंबकीय तथा CrO2 लो चुंबकीय। सही बात है। 137 वाला क्वेश्चन, इसका सी वाला सही है, E = hc/λ। ठीक है, न्यू बराबर c/λ होता तो E बराबर hc/λ। अगला है HCl की बंध लंबाई 1.275 अंगस्ट्रॉन है तथा प्रेक्षित द्विध्रुव आघूर्ण 1.03 d है। HCl अणु में प्रतिशत आयनिक गुण है 17%। सही कथन का चयन कीजिए। SO3 अध्रुवीय है तथा NO ध्रुवीय है। ठीक है। विलयन के ताप में परिवर्तन से निम्न में से किसका मान परिवर्तित नहीं होता है? मोललता का। प्रतिपरासरण है विलयन से विलायक का शुद्ध विलायक की ओर बहना। अगला है आपके सामने हाजिर क्वेश्चन, मोलर उन्नयन स्थिरांक Kb तथा क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक में संबंध है Kb/ΔTb बराबर 1 होता है। नेक्स्ट है आपके सामने, एक दिए गए ताप व दाब पर अवाष्पशील विलय को मिलाने पर विलायक का वाष्प दाब तथा रासायनिक विभव दोनों घटते हैं, डी वाला ऑप्शन। न्यूक्लियोसाइड एडिनोसिन निम्न का संगठन है, राइबोस प्लस एडिनिन का संगठन है। न्यूक्लियोसाइड एडिनोसिन, ठीक है, राइबोस प्लस एडिनिन का संगठन है। ये भी शायद बोनस में गया होगा या फिर। चलिए, टेफ्लॉन निम्न का एकलक है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। और संकुल K4Fe6 के लिए सत्य कथन है, यह अणुचुंबकीय है तथा निम्न चक्रण संकुल है। बढ़िया बात है, ठीक है। K4Fe6 देखते हैं। K4Fe6 ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है इसमें? +2 आ रही है, Fe2+ और 3D6 आ रही है। तो ये एक प्रतिचुंबकीय तथा निम्न चक्रण संकुल है, ये वाला आएगा, बी वाला सही है। चलिए, अपमार्जक निम्न के लवण होते हैं, किसके हैं? प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार के। 148 वाला क्वेश्चन है, चक्रण चयन नियम के अनुसार निम्न संकरण होते हैं 4A2 तथा 4T1 अवस्थाओं के मध्य संक्रमण पर चक्रण अनुमत, बी वाला ऑप्शन। ड्यू में दे रखा, मतलब इसका मतलब ये होगा कि ये किस में गया था? रिजेक्ट में गया होगा। अभिक्रिया जिसमें कार्ब जिंक यौगिक माध्यमिक के रूप में प्रयुक्त होता है, रिफॉर्मेटस की अभिक्रिया। 50वां क्वेश्चन है, अल्फा डाइकीटो अमोनिया की अभिक्रिया से निम्न का व्युत्पन्न पात्र होता है, पीरोल। तो ये जो है वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए जो है इस टाइप का जो ये कुछ सिलेबस तो चेंज हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें सिलेबस में ऑलरेडी हैं, उनको अच्छी तरह से करिएगा। बस मेरा ये इस वीडियो में ये उद्देश्य था कि आपको जो है मन में ये होगा कि यार कहीं से अपने को जो है 2011 का पेपर मिल जाए, वो कैसा आया होगा। तो वो आज आपके लिए क्लियर हो गया है कि 2011 का पेपर जो है ये इस तरीके से आया था और बड़ा मस्त पेपर था। और इस केमिस्ट्री वाले में जो है मेरे जो नंबर आए थे वो 60 मार्क्स आए थे इसमें से रियल। और 60 मार्क्स में ही मेरे जो है मैंने बताया था पिछली बार भी आपको कि उसके बाद तो खैर केमिस्ट्री काफ़ी कुछ इतने सालों से लर्निंग कर ही रहे, पढ़ ही रहे, लेकिन इतने कम नंबर में भी जो 60/100 है ना, 100 में 60 और एक जनरल पेपर में 34 के समथिंग है। तो ये जो इतने कम नंबर में ही ऑलरेडी जो है मेरी ज़िले में फर्स्ट रैंक थी, एक ही पोस्ट थी जनरल कैटेगरी में, उस पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ था मेरा। और इतने कम नंबर में सिलेक्शन, मतलब ये कह सकते हो आप। और 12वीं रैंक ओबीसी में, ऑल एमपी। तो सिलेक्शन लेने के लिए मतलब जो आ रहा है वही कर लो, अच्छे से करो। ऐसा नहीं कि 150 में से 100 में से 100 आने जरूरी है। मेरे को भी नहीं आते इसमें से 100 में से 100 क्वेश्चन। 100 में से
जिस दिन पेपर सॉल्व किया था उस दिन मेरे को 60 क्वेश्चन ही आते थे, 40 नहीं आते थे, लेकिन फिर भी टॉपर बन गए। तो 60 क्वेश्चन तो अच्छे से आने चाहिए ना, तभी टॉपर बन पाओगे। तो ये चीज़ है, जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना कम है, और अच्छे से मेहनत कीजिए, थोड़े से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, और कॉन्सेप्ट से पढ़ोगे तो आपको निश्चित ही बेनिफिट मिलेगा। और हमसे रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए आपको, तो हम जो हैं डिस्क्रिप्शन में हमारे मोबाइल नंबर दे देंगे, वहाँ पर व्हाट्सअप कीजिएगा, हमें समय मिलेगा, हम आपको जवाब दे देंगे। ओके। तो साथियों, कुछ टॉपिक के जो हैं मैं वीडियो अपने हिसाब से अपलोड करता रहूँगा, और नंबर आप स्ट्रेंथ अच्छी बनी तो फिर हम भी खुद मेहनत करने लग जाएंगे आपके लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करवाएं और हम आपको ऑनलाइन पढ़ाना चालू कर दें। लेकिन जब तक ज़्यादा रिस्पांस नहीं आएगा तब तक पॉसिबल नहीं है। तब तक तो फिर ठीक है कि हमें जब टाइम मिलेगा तब जो है हम आपके लिए अच्छे ट्रिक्स वाले या कॉन्सेप्चुअल जो भी वीडियो हमसे कोशिश होगी वो आपको अवेलेबल करवाते रहेंगे। ओके, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।